हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक ज्ञान की बात बताने वाले हैं। ज्ञान की बात उन छात्राओं के लिए है जो स्टूडेंट्स 11 12 करके 12th के एग्ज़ाम दे के अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। कैरियर के बारे में सोचना हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। सभी बच्चे अपने अपने अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। जो बच्चा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम करना चाहता है, बात पढ़ना चाहता है, वो अलग अलग अपने कंपटीशन के लिए जो भी लेवल है उसके लिए तैयारी करना चाहता है, वो उसी लेवल पर तैयारी करता है। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते भटक जाते हैं कि सब्जेक्ट कुछ ले लिया, उस पर वो फोकस नहीं कर पा रहे और करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और रहा है। तो मैं आप सबको स्टूडेंटों को यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने मन का करें। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ें। जिस सपने को आपने संजो रखा है अपने मन में या आपने एक गोल बना रखा है उसी सपने के प्रति आप चलें। क्योंकि आपने सोचा होगा 11th क्लास में कि हमें क्या करना है। 11th क्लास में आपको सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए मिलती है, तो आपने सोचा होगा, उसी डायरेक्शन में आपने कदम बढ़ाया होगा, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि आपको अब अपने रास्ते से भटकना नहीं है। आपको अपने कंपटीशन पर ध्यान देना है कि आपने कौन सी सब्जेक्ट चॉइस करी है और किस आधार पर, किस बेस पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपने बायो चॉइस करी है तो आप नीट के लिए तैयारी करोगे। मैथ की है तो आईआईटी या फिर बीएससी या कुछ अदर जो भी हैं करना पड़ता है। कुछ बच्चे रास्ते भटक जाते हैं, कुछ बच्चे मौज मस्ती में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें इस वीडियो में आपको यही बताना चाहेंगे कि आपको रास्ते से भटकना नहीं है। आपको रास्ते से भटकने के लिए, हटने के लिए, जो भटकते हैं उस रास्ते से हटने के लिए आपको एक अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, उस चीज़ पर फोकस करना है और अपने दिमाग को संतुलन में रखना है। और अपने फैमिली में किसी एक मेंबर जो आपको समझदारी वाली बात बताए उससे उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करें, या अपने गुरु से करें या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से करें या अपने रिश्तेदारों में उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करें। सबसे पूछें जिस चीज़ के बारे में जो नॉलेज मिल जाए, थोड़ी सी नॉलेज भी बहुत कुछ हो जाती है, तो उस चीज़ के बारे में सबसे डिस्कशन करें और अपने दिमाग में उसी चीज़ को बैठा के रखना जो आपके दिमाग में चल रहा है। डिस्कशन आप सबसे कर सकते हो, पर आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो आपको सभी अलग अलग तरीक़ा से मायने से समझाएंगे। तो आपको फोकस अपने दिमाग पे भी रखना है कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है। तो आपको अब 12th क्लास के एग्ज़ाम लग चुके हैं बच्चों के। तो आज जो बायो क्लास के बच्चे हैं वो नीट की तैयारी करने के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह या फिर बीएससी बायो वगैरह करेंगे, वो करेंगे। मैथ वाले बच्चे आईआईटी या फिर बीएससी करेंगे। तो उस चीज़ में आपको एक माइंड कंसंट्रेट करना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको टाइम को वैल्यू देना है। अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं दोगे तो टाइम आपका निकलता रहेगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको फिर टाइम निकल गया तो आपको, अगर पीछे आप सोचोगे, अगर एक बार टाइम निकल गया तो पीछे आप सोचोगे तो फिर उसके लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस टाइम को ना निकाल कर आप अपने आप को एक मजबूत पक्ष में रखें, अपने दिमाग को संतुलन में रखें, कंसंट्रेट करें, अपने दिमाग पे पूरा फोकस करें कि भाई हमें करना क्या है। अगर नीट की तैयारी करनी है आपको तो आपको तुरंत क्लास 12th क्लास के एग्ज़ाम लगते ही आपको सीधे कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो आपको सीधे ही पढ़ना है, ना कि एक दिन भी वेस्ट करना है। जो बच्चे नीट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि नीट के लिए लाखों बच्चे ट्राई करते हैं हर साल, तो उनमें से सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने टाइम को मजबूती से अपना
उस टाइम के प्रति अपनी रुचि रखते हैं कि हाँ हमसे टाइम नहीं निकल जाए, तो उसी चीज़ पर आपको फोकस रखना है। आपको पढ़ाई करनी है अच्छी तरीक़ा से। जो बच्चे मैथ से आईआईटी करना चाहते हैं, तो उस चीज़ पे उन्हें भी फोकस करना है कि भाई कोचिंग करना है या कहाँ। बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं, सब जगह संस्थान खुली पड़ी हैं कोचिंग की। ऑनलाइन भी हैं आजकल तो फ़ोन ऑनलाइन सिस्टम, नेट वगैरह सब कुछ चल चुका है, तो ऑनलाइन भी सब कुछ है। तो आपको हम यही समझाना चाहेंगे कि एग्ज़ाम के तुरंत लगने के बाद में अपने दिमाग को गोल बना लें। आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है या बड़ी तैयारी करनी है। अब बायो वाले नीट की तैयारी करेंगे, मैथ वाले आईआईटी या फिर एयरफोर्स वगैरह या फिर नेवी, इंडियन नेवी वगैरह सब कुछ तैयारी करते हैं। हिस्ट्री वाले अपने आर्ट सब्जेक्ट से करते रहेंगे। कुछ बच्चे आईएएस लेवल की भी तैयारी करते हैं, तो इसी के साथ में आईएएस की तैयारी भी वो करते रहें। अपने माइंड को संभाल के रखें। आईएएस की लेवल की तैयारी आप अपने शुरुआती फर्स्ट ईयर से ही आप अपनी आईएएस की तैयारी करोगे तो आपको 4 साल 5 साल में ही आईएएस बन जाओगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक भी दिन ख़राब नहीं करना है और उस टाइम को आपको उचित तरीक़ा से यूज करना है। तो आपको हम बस यही रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने गाइड, जो भी गाइड अच्छी करने वाला है, उनसे सलाह लें, मशवरा लें, पूछें कि हमें टाइम के प्रति कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना, क्या करें क्या नहीं करें। और कुछ जो आपके मन में है उस पर पहले फोकस करें कि आपको करना क्या है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप उसके प्रति वो रहेंगे कि साहब हमने अपने टाइम की बचत की और हमें अपने आप को सक्सेस मिली, तो आपके सक्सेस कदम चूमेगी अगर आप टाइम को समझोगे। तो अगर आपने टाइम निकाला तो फिर सक्सेस नहीं चूमेगी आपकी कदम। फिर तुम चूमोगे टाइम को कि भाई हमसे तो टाइम निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाद में जब टाइम निकल जाता है तब कहते हैं कि यार हम तो पढ़ लेते, हम ये कर लेते, वो कर लेते, हम तो ये कर देते, वो कर देते। उस चीज़ पर फोकस, फिर कुछ भी बात करते रहो, उससे कुछ भी नहीं बनता। तो आपको इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर हमारी वीडियो को देखे तो बस अपने दिमाग को एक संतुलन में रखें, उसके प्रति सजग रहे कि हमें पढ़ाई करनी है। अपने दिमाग को बस उस गोल के बारे में ही आगे बढ़ाना है, ना कि किसी अदर चीज़ों पर। क्योंकि आजकल मोबाइल ऐसी चीज़ चल रही है कि बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। गेम वगैरह खेलना, मूवी देखना और बहुत सारी चीज़ें, नेट पैड चला के जब क्या क्या अटरम शटरम व्हाट्सएप फेसबुक पर लगे रहते हैं। तो उन चीज़ों से आपको हटना है। अगर आप उन चीज़ों से हट गए और आपने अपने गोल पे ध्यान दिया तो आप सक्सेस 100% होंगे। अगर आपने ये सोचा कि फ़ोन रख लिया और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली और ऑनलाइन क्लास लेते ही और आप गेम खेलने लगे, मैं कि 5 मिनट खेल लेता हूँ, तो उस 5 मिनट के खेलने से ही आपके कम से कम ना तो 1 घंटा 2 घंटा ख़राब हो जाएंगे। अब ख़राब तो होना ही है, क्योंकि उस चीज़ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि गेम कब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि गेम में तुम जितना इंटरेस्ट लेते हो उतना ही अगर तुम पढ़ाई में लो तो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। सक्सेस आपके पैरों तले चूमेगी, आपकी सक्सेस वो झक मार के आपके पैरों में आएगी सक्सेस। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें। और बहुत सारी चीज़ें, आज की जनरेशन थोड़ी फास्ट चल रही है, तो उस जनरेशन से बचने के लिए अपने आप को समझाएं कि हमें किसी से ज़्यादा फालतू वो नहीं रखना, यानी कि हमें अपने गोल पे ध्यान देना है। तो उस गोल पे ध्यान दो। जितना आप गोल पे ध्यान दोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलने के चांस हैं। तो आपको हम बस इतना ही बताएंगे कि अपने दिमाग को एक भी दिन अपने टाइम के सबसे ज़्यादा बचत करें। अगर टाइम पे आप पढ़ोगे और टाइम को नहीं निकलने दोगे तो आप
ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। और हम यही आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बच्चे अपनी मेहनत पर और अपने जहाँ भी आप चाहते हैं सक्सेस हो जाएं। जिस गोल पे आप काम कर रहे हैं वो गोल आपको मिल जाए। फोकस अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के रखें, किसी भी चीज़ में अपने ध्यान को ना भटकाएं। और ऐसी ही वीडियो आपके लिए अगले कभी हम बनाएंगे, मोटिवेट करते रहेंगे बच्चों को। तो मोटिवेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरीक़ा से करना चाहते हैं। और इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारी वीडियो से खुश हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।